तो ये शायद लिखते जाओ, ऐसे कॉलम बनाओ पेज पे। हेडिंग तो सल्तनतकालीन विभाग, जो डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के, तो सल्तनत काल के शासक किस किस विभाग का गठन किए थे। एक तरफ लिखिए विभाग का नाम, विभाग का नाम। दूसरे साइड में लिखना है विभाग, किस विभाग से संबंधित था और इस विभाग का काम क्या था। चलिए, पहला विभाग है दीवान ए अर्थ। दीवान ए अर्थ कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। ये सब वन डे हिट क्वेश्चन है, इतना रटे रहता है। दीवान ए अर्थ कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। इस विभाग का गठन सल्तनत काल में कौन किया था? बलबन। दीवान ए अर्थ नामक विभाग का निर्माण सल्तनत काल में करने वाला जो शासक था वो बलबन था। यह विभाग काम क्या करता था? सेना की भर्ती एवं देखभाल। सेना की भर्ती करना, निरीक्षण करना, पेमेंट देना, सब काम जो है दीवान ए अर्थ करता। अगला विभाग है दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत यह था वित्त विभाग था। वित्त विभाग राज्य के वित्त संबंधी कार्यों का निस्तारण यही करता था। वित्त संबंधी कार्यों का निस्तारण, जैसे वित्त मंत्री होते हैं ना, कौन वित्त मंत्री है इस समय भारत का? निर्मला सीतारमण। जब वित्त की जरूरत होती है तो सरकार निर्मला सीतारमण की तरफ भी देखती है। चलिए, अगला है दीवान ए अमीर कोही। दीवान फिरोज शाह है क्या? अमीर कोही नहीं, दीवान फिरोज शाह नहीं, दीवान ए विजारत एक मुस्लिम जो मूल मुस्लिम विधि है उसी से शामिल था। किसके साथ था? नहीं, कोई एक सुल्तान नहीं किया, यह शुरू से ही मोहम्मद गोनी के साथ ही चलता रहा। दीवान ए अमीर कोही एक कृषि विभाग था। इसका कार्य कृषि क्षेत्र का विस्तार। कृषि क्षेत्र का विस्तार इसका मुख्य काम था। दीवान ए मुस्तखराज, इस विभाग का गठन किया था एमबीटी। दीवान ए अमीर कोही, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला विभाग है दीवान ए मुस्तखराज। इसका काम राजस्व से, भू राजस्व संबंधित था। भू राजस्व, और इसका गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी। भू राजस्व की वसूली एवं बकाये राजस्व, जैसे कि कुछ राजस्व ऐसा था कि किसान नहीं दे पाते थे, तो बकाये राजस्व का लेखा जोखा
बकाया राजस्व का लेखा जोखा रखना इसका मुख्य काम है। दीवान ए रिसालत, अगला विभाग है दीवान ए रिसालत। सर ये सब तो हम लोग को नहीं हुआ है इतना इम्पोर्टेंट, हाँ? तो हम लोग को नहीं विदेश विभाग ये पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे जगह एक प्रोसेस नहीं पूछ देता है, लेकिन ये वनडे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पीसीएस के लिए मैं प्रशासन जितने दिन में पढ़ाऊंगा थोड़ा मान लो, पीसीएस के लिए प्रशासन 4 पीरियड चाहिए। यहाँ तो बस हल्का हल्का छुआ जा रहा है ना, उसमें प्रशासन संस्कृति बाकी है। पीसीएस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन वनडे के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देखेंगे उसको। चलिए दीवान ए रिसालत, ये विदेश विभाग था। रिसालत, सालत, रिसालत, रिसालता नहीं सर, रिसालत। अरे ठीक है। जो है आदेश कर रिसालत ठीक है, बोल दिया कोई बात नहीं सर। अच्छा रिसालत एक आ रहा, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग है, विदेशी संबंधों का देखरेख करता है। विदेशी संबंधों की स्थापना या देखरेख। विदेश मंत्री समय कौन है अपने यहाँ? हाँ? इस जैसा का तो बहुत सुपर हिट है, क्या रहे हैं वो डालू रहा है क्या कुछ दिखाने के लिए नहीं है। IRS थे। IRS में IFS थे। IFS देखते हो उनके शरीर में लगता है कि बहुत होगा 40 किलो के होंगे, पूरा पके हुए पूरा पूरा शरीर ही उनका पड़ा है। सही में सर। हाँ? निरुत्तर कर देते हैं क्या भी वो डिबेट करते हैं। देखो जब से विदेश मंत्री बने हैं तब से कहीं कहीं पूरी दुनिया में भारतीय कहीं फंस जाते हैं तो विदेश मंत्री तुरंत वहां पहुंच जाता है, पहुंचते हैं नहीं तुरंत पहुंचते हैं। एक कंट्री जो तनाव बड़ा था, फिर जो यूक्रेन पे हमला हुआ तो वहां भी स्टूडेंट फंसे हुए थे, विदेश मंत्री स्वयं यूक्रेन चला गया। तो ये सब चीजें इस तरह की मंत्री होना चाहिए। चलिए दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग, दीवान ए बंदगान, अगला विभाग है दीवान ए बंदगान। फिरोज साहब हाँ, दासों का विभाग था। इसकी स्थापना किया था FT फिरोज तुगलक। तो ये जरूर याद रहे कि किस विभाग का कौन सुल्तान संस्थापक है। इसमें देखिए दीवान ए अर्थ का संस्थापक कौन है? बलबन। एमपीटी है इसके। हाँ? FT फिरोज तुगलक। दीवान ए अमीर कोही का संस्थापक कौन है? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए मुश्त खराज का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और दीवान ए रिसालत ये पहले से ही चला आ रहा विभाग था, और दीवान ए बंदगान की स्थापना कौन किया था? फिरोज तुगलक। ये इतने विभाग है सल्तनत में जो रटे रहे कि किसने स्थापित किया और ये काम क्या करते थे। कै बज गया? हाय टाइम पर 5 मिनट टाइम है। 25 चलो 5 मिनट जल्दी लिखो। एक तरफ लिखिए सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी उनके कार्य। सर इसका कार्य क्या बताया? दीवान में दासों की देख रेख करना, भर्ती दासों को खरीदना और उनकी देख रेख करना। अगला हेडिंग जो सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। प्रमुख अधिकारी सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य, ये अगला पॉइंट है।
एक तरफ लिखिए अधिकारी और दूसरे तरफ लिखिए कार्य। अधिकारी के नीचे लिखिए खरीदादार, खरीदादार, खरीदादार। एक अधिकारी का नाम था खरीदादार। इसका कार्य क्या था? फरमानों को भेजना, शाही फरमान। इसको खलीदा कहते हैं ना? हाँ? खलीदा। खलीदा ने खरीदा, शाही फरमानों को जारी करना। खरीदादार इस अधिकारी का नाम था। शाही फरमान यदि जारी करना होता था तो खरीदादारी उसको जारी करना। हाँ, शाही जो राजा द्वारा फरमान जारी किया जाता था। चलिए, आरिज ये ममालिक अधिकारी, आरिज ए ममालिक प्रमुख सेनापति थे। प्रमुख सेनापति। सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? सर्वोच्च सेनापति सुल्तान होता था। लेकिन उस सुल्तान के नीचे जो प्रमुख सेनापति, इसी समय क्या तीनों सेनाओं का हेड कौन है? राष्ट्रपति। क्या वो लड़ाई करने जाते हैं? लेकिन उसके नीचे क्या होता है? तीन सेनाओं के जो अपने जनरल होते हैं। उसी तरह का एक था आरिज ममालिक। अगला सद्र उस सुदूर। अगले अधिकारी का नाम है सद्र उस सुदूर। क्या हुआ? सुदूर। सुदूर, सद्र उस सुदूर या सद्र उस सद्र भी कहीं मिलता है। क्या सर? सद्र उस सद्र या सद्र उस सुदूर। सद्र उस सद्र या सद्र उस सुदूर दोनों नाम मिलता है इसका। यह अधिकारी धार्मिक मामले का प्रधान है। धार्मिक मामले का प्रधान अधिकारी। धर्म से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हुई राज्य में, हाँ, अपने साम्राज्य में या जनता में भी इसका साम्राज्य में, जनता किसमें? साम्राज्य में। ये जनता से कोई भी दिक्कत होती है, धर्म से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करेगा कौन? संतोष। सर इसका थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। सरकार का भी होता है, सेनाओं में अपने पंडित मौलवी और वो रखता है, उस टाइप का था। जनता का अपना अलग होता है। नहीं, सबके लिए था। सेना प्रशासन से लेके आम प्रजा तक धर्म से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वह कहाँ जाएगा? सदर। चलिए अगला वकील ए दर। अगला अधिकारी है वकील ए दर। वकील ए दर। वकील ए दर। वकील ए दर राजा के व्यक्तिगत एवं घरेलू मामलों का प्रमुख है। राजा या सुल्तान के व्यक्तिगत एवं घरेलू मामले का प्रमुख था। जैसे इस समय कैबिनेट मंत्रियों का एक पीए होते हैं ना, पर्सनल एडवाइजर, जो व्यक्तिगत सलाहकार जो होते हैं, उसी तरह का अधिकारी था राजा के साथ। अगला आमिर ए आकुल।
आमिर ए मुसलमानी नाम है। आकुर। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, नाम बहुत ऐसा है कि उसका फारसी नाम है आमिर ए आकुर। अश्वशाला प्रमुख था। अश्वशाला प्रमुख। अश्वशाला का मतलब जहाँ घोड़े अस्तबल का प्रमुख अधिकारी है। अस्तबल का प्रमुख अधिकारी है। अगला सहना ये पीर। अगला अधिकारी है सर एक बार और समझाइए ना। सहना ए पीर। ये आमिर याकूब जहाँ पे राज्य के घोड़े बांधे जाते थे, सिपाही। उसी का जो मेन अधिकारी था आमिर याकूब। राज्य के लिए घोड़ा खरीदना बेचना नहीं, राज्य घोड़ा बेचता नहीं था। अच्छी नस्ल के घोड़ों को खरीदना और सेना में उसको शामिल करवाना, ये टोटल काम आमिर याकूब। सहनाई पीर ठीक है, ये हस्ती सेना का प्रधान था। हाथियों से ना हस्ती सेना का प्रमुख था। जो हाथियों की सेना होती थी उसका प्रमुख था सहनाई पीर। ये सब के सब वर्णन में पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक लेखपाली या सब में क्वेश्चन पूछे गए कि सहनाई पीर कौन अधिकारी था, तो आमिर याकूब किस काम को करता था, तो ये सब रटे रहा। चलिए अगला आमिर ए हाजी। आमिर ए हाजी इसको क्या ऊपर से यस ऊपर से मिटा दीजिए। चलिए हाजी 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 आमिर ए हाजी। हाजी ये शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी था। शिष्टाचार से संबंधित इसका एक काम था कि साम्राज्य में कोई अशिष्ट न हो, सब शिष्टाचार तरीके से रहे। अगला मुहतसिब। क्या सर? मुहतसिब मुहतसिब साम्राज्य में के लोगों के आचरण की देखभाल करता था। साम्राज्य के लोगों के आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी था। अगला है कारकून। कारकून कारकून तो जानते होंगे। भाला कारकून नाम है। अधिकारी का नाम है कारकून। कानून का अधिकारी अधिकारी का नाम है कारकून। और एक कारकून का जो काम था भूमि का हिसाब किताब रखना। भूमि का हिसाब किताब रखना इसका काम था। अगला है कोतवाल। ये तो जानते ही होंगे। वही सर मिलेगा। सर क्वेश्चन इसके भी आया था कि ये दारोगा का जो पद है हाँ। किस काल में सृजित किया गया था? कोतवाल पद का सृजन हाँ, कोतवाल मतलब दारोगा ही ऐसा ही होता है ना। हाँ। तो ये किस काल में सृजित हुआ? मुगल में लगा दिया था। कोतवाल तो किसी व्यक्ति का नाम है ना कोतवाल अधिकारी का नाम। सर, यहाँ तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं, है। व्यक्ति का नहीं, अधिकारी का नाम है। सारे कोतवाल अधिकारी का नाम है। अधिकारी का नाम है। ये सब फारसी में इन सब का नाम क्या है? हाँ
ये पद का नाम है कोतवाल। हम समझ रहे थे अभी तक ये सबका नाम है। कोतवाल नगर में शांति व्यवस्था स्थापित करना, जो अब भी करता है। इसको राजस्व सफिशिएंट शांति है, शांति व्यवस्था स्थापित करता है। बीच में सर इसका काम अंग्रेजों का हाथ में हाँ। राजस्व वसूलने पे हो गया। राजस्व वसूलना नहीं था, राजस्व वसूलने में मदद करना। इसीलिए तक राजस्व तो वसूलता था राजस्व अधिकारी, लेकिन मदद करने का काम कौन कर रहा था? ये हड़काता। हो गया कि नहीं? चलिए अब टाइम हो गया यस सर। और सल्तनत खत्म हो गया। इसको ग्रुप में फोटो खींच के डाल देना, जो इसका छुट्टा होगा। सर ग्रुप में कैसे डालेंगे सर? क्यों? क्योंकि आप ही लोग डाल सकते हैं, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। अच्छा चौधरी, हाँ इसको पीडीएफ बना के हमारे भेज दो। थैंक यू सर। क्योंकि सल्तनत खत्म हो गया, अब मुगल खत्म होगा 3-4 दिन में, तब मॉडर्न शुरू होगा। सर जी बंद कर दिए क्या? बंद कर दिए क्या? ये क्या बात? इसका पीडीएफ